जिस दिल्ली में ओमिक्रॉन तेजी से पैर पसार रहा है, वहाँ मास्क न पहनने के जितने मुंह उतने बहाने हैं। मैम क्या नाम है आपका? ज्योतिका। ज्योतिका। आप मास्क क्यों नहीं पहने? आपको पता है दिल्ली में रिस्ट्रिक्शन है? सफोकेशन होती है ज्यादा वो करने से। सफोकेशन होती है ज्यादा। कोई कहता है कि फोटो खिंचवाने के लिए उतारा है, कोई कहता है कि दम घुटता है इसीलिए उतारा। हर दिल्ली वाले के पास अपने बहाने हैं, लेकिन दिल्ली में मास्क उतारना कोरोना के खतरे को कम आंकना लोगों को कितना भारी पड़ सकता है, उसका अंदाजा आप राजधानी में बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बढ़ रहे कोरोना के मामलों से समझ सकते हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4099 नए मामले सामने आए और एक की मौत भी हुई। रविवार को दिल्ली में 3194 कोरोना के मरीज मिले थे और पॉजिटिविटी रेट 4.59% थी। करीब 7.5 महीने के बाद दिल्ली में इतने ज्यादा मामले मिले हैं। इससे पहले 18 मई को 4482 केस आए थे। इसी तरह दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 6.46% हो गई, जो 18 मई को 6.89% थी। दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मामले भी बढ़कर 10,986 हो गए हैं। पिछली बार 31 मई को सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 11,000 के पार पहुंचा था। अभी तक स्थिति बहुत ही कंट्रोल में है। मैंने जैसा बताया कि केसेस तो नंबर बढ़ रहे हैं, परंतु उसके प्रोपोर्शनेटली लोग सीरियस बीमार नहीं हो रहे हैं, अस्पताल नहीं जा रहे हैं, इसलिए बड़े संतोष की बात है। बट फिर भी ये कहेंगे नंबर ऐसा ना हो कि बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अभी देखो 202 पेशेंट दिल्ली के अस्पतालों में है, तो संख्या बहुत ही कम है, परंतु ऐसा ना हो कि भी बाद में जाके बढ़ जाए। सतर्क रहने की जरूरत है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि नेक्स्ट लेवल पे जाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर कोरोना संक्रमण दर 5% से ऊपर जाती है तो रेड अलर्ट लागू हो जाएगा। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के मुताबिक अगर दिल्ली में संक्रमण दर 5% से ऊपर जाती है और लगातार 2 दिन तक इस पर बनी रहती है, या फिर एक दिन में 16,000 तक केस आ जाते हैं, या फिर हॉस्पिटल में 3,000 बेड भर जाते हैं, तो इस स्थिति में राजधानी में रेड अलर्ट लागू हो जाएगा। कुछ महीने पहले हमने एक ग्रेडेड एक्शन प्लान बनाया था। मतलब ये कि अगर कोरोना इतना % हो जाएगा तो हम ये चीजें बंद करेंगे, इतना % हो जाएगा तो हम ये चीजें बंद करेंगे। वो इसलिए बनाया था ताकि हर बार रोज बैठ के देखना ना पड़े, यार ये कर दें, ये बंद करें, ये बंद ना करें, ताकि एक साइंटिफिक तरीके से पता रहे कि भाई इतना कोरोना हो जाएगा तो ये बंद कर देंगे, इतना कोरोना हो जाएगा तो ये बंद कर देंगे। दिल्ली में रेड अलर्ट का सीधा मतलब पूरे शहर में कर्फ्यू लागू होना है, जो वीकेंड पर भी रहेगा। स्कूल कॉलेज पूरी तरह बंद हो जाएंगे, पढ़ाई ऑनलाइन होगी। दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो कि गैर जरूरी सामान बेच रहे होंगे, उनको बंद कर दिया जाएगा। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को उनमें जाने की इजाजत नहीं होगी। शादियों की इजाजत होगी, लेकिन उनमें सिर्फ 15 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन और अन्य तरह के कार्यक्रमों पर पाबंदी लागू हो जाएगी। ऐसी तमाम बंदिशें दिल्ली में लौट सकती हैं, क्योंकि नए साल पर दिल्ली वाले गोवा और दूसरे पर्यटन स्थलों पर नए साल मनाकर लौटे हैं। बंदिशों से दूर घूमने फिरने की यही तमन्ना लोगों को गोवा और दूसरे पर्यटन स्थल तक खींच ले गई, जहां नए साल के जश्न में आपको चारों तरफ लोगों की भीड़ दिखाई देगी। गोवा के आसमान में नए साल पर आतिशबाजी होती रही और नीचे जमीन पर लोग बिना मास्क के नाचते रहे। सोचिए, ऐसी न्यू ईयर पार्टी में अगर मुट्ठी भर लोग भी कोरोना के ओमिक्रॉन या फिर डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित होंगे तो फिर क्या हुआ होगा। ऐसा कहने की वजह गोवा का पॉजिटिविटी रेट है, जो 10.7% हो गया है। वहीं गोवा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 388 मामले सामने आने से वहां की सरकार परेशान हो गई है। मतलब गोवा में एक कोरोना संक्रमित 10 लोगों को कोरोना फैलाने में सक्षम है। मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार नाइट कर्फ्यू समेत कई प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। मैं बस बहुत सारा घूमना चाहती हूँ, बस कोई बीमारी ना हो, सब लोग अच्छे से एंजॉय करें 2022 को। First is school, regarding school. Those who are 8th and 9th standard will not come for school from tomorrow. That order will be issued by Education Department. 10, 11, 12th will take the vaccine and then they will not come for. And college most likely will close from tomorrow or maybe after 1 or 2 days, whenever the order comes. देश भर में कोरोना के विस्फोट से डरना क्यों जरूरी है, उसे समझने के लिए अब एक आंकड़ा ध्यान से देखिए। पिछले साल 12 फरवरी को कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत हुई थी। तब एक हफ्ते में नए केस में 0.76% की बढ़ोतरी पाई गई। अगर कोरोना की तीसरी लहर की बात करें तो इसमें नए केस के आंकड़ों में एक हफ्ते के अंदर करीब 199% की बढ़ोतरी देखी गई। इसका मतलब ये है कि इसकी रफ्तार पिछली कोरोना की लहर से करीब 262 गुना ज्यादा है। आइए इसे आंकड़ों में और विस्तार से समझते हैं। 11 फरवरी तक देश में कुल संक्रमितों की संख्या
8,80,439 थी। 18 फरवरी को ये बढ़कर 1,09,63,258 हो गई। यानी एक हफ्ते में इसमें 82,819 की बढ़ोतरी हुई। प्रतिशत में ये 0.46% रही। कोरोना की तीसरी लहर में देखें तो 20 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच 41,169 केस सामने आए। यहाँ से इनमें अचानक उछाल आया और 27 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच इनमें 1,23,000 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रतिशत में बढ़ोतरी 199% की है। इसके बावजूद आपको चारों तरफ सिर्फ लापरवाही देखने को मिलेगी। ये वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की तस्वीर है। मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं है। श्रद्धालुओं की इस भीड़ में आपको मास्क लगाए व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल होगा। वृंदावन में ये भीड़ नए साल पर पहुंचे भक्तों की है, जो देश भर से वृंदावन पहुंचे और कोरोना से जुड़े खतरे को पूरी तरह से भूल गए। मास्क गिर गया, अभी मेरा पेड़ा खाया है तो उसी में सॉरी। चलिए, मैं अकेला नहीं हूँ, बिना मास्क के तो हजारों पब्लिक घूम रही है। अरे कभी प्रसाद खाया ना तो नीचे कर लिया। आंकड़े झूठ नहीं बोलते, जो देश और लोगों को कोरोना के खतरे को लेकर सतर्क कर रहे हैं। लेकिन अफसोस, कोरोना को लेकर लोगों की सोच आपको परेशान कर सकती है। बहुत सारी चीजें पहले भी बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, तो नई नई चीजें हम इजाद कर लेते, नाम कुछ भी देते रहे तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो रहा है। अगर हम पहले भी सर्दी खांसी होता था, इसको एक नया ही नाम दे दिया तो वो डर पैदा करता है। तो मेरा तो एक ही संदेश है कि अपने अंदर का जो डर है, अगर वो चला गया तो आप जीत सकते हैं किसी भी चीज से। तो ऐसे तो पहले भी लोग मरा करते थे, उससे कोई लेना देना नहीं। कोरोना को लेकर ये लापरवाही देश को पिछले साल दूसरी लहर में भारी पड़ चुकी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि दूसरी लहर से जो सबक लोगों ने कोरोना को लेकर सीखा है, उसके बाद वो तीसरी लहर में ज्यादा जिम्मेदारी से इस महामारी से लड़ेंगे। आज तक ब्यूरो।